हे दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 0 to 1 चैनल पर। आज बात हम करने जा रहे हैं प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर SDLC बोले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इसे आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए विदाउट किसी डिले के स्टार्ट करते हैं किसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रोटोटाइप मॉडल को। बेसिकली दूसरा मॉडल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच वेयर एन इनिशियल प्रोटोटाइप, क्या लिखा है, इनिशियल प्रोटोटाइप मीन्स की आ वर्किंग मॉडल सिस्टम। देखो, आपने मतलब कोई भी चीज होती है, आपने मान लो कि एक एक्स, इधर देख सकते हैं, आपने एक ऐप बनाने के लिए बोला, आपने एक ऐप बनाने के लिए बोला। तो आप अब ऐप बनाने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो आप इसे पर्सनल के लिए बनाना चाहते हैं, या फिर इसे आप क्या करने वाले हैं, पब्लिक करने वाले। तो देखो, पब्लिक हो या फिर पर्सनल हो, तो उसमें दिक्कत क्या है, बेसिकली आपको दोनों के लिए ही जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना चाहिए। जो डेवलपर बना के देगा इससे मीट करना चाहिए या फिर इससे मीट करना चाहिए। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम मॉडल बनाने के लिए जा रहे हैं, हम मॉडल बना देते हैं। अब जो भी मॉडल बनेगा अपनी तरफ से बना लेते हैं और हम फीडबैक कुछ नहीं लेते हैं, बना के दे दिया, लास्ट टाइम पता चलिए यूजर को अच्छा ही नहीं लगा। मान लो दो ही कैसे होते हैं, 50-50, अच्छा नहीं लगेगा या फिर अच्छा लगेगा। तो ये इसमें रिस्क ज्यादा है। जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, जहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, जहाँ से हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में नहीं जा पाते, वो तो हमने पढ़ लिया पहले ही, वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये ड्रॉबैक था। बट जब हम आ रहे होते हैं प्रोटोटाइप में, जैसे हमने अभी एक डेफिनेशन रीड करी, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि आप प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है वेयर आई इनिशियल प्रोटोटाइप, हम वहाँ पे एक वर्किंग मॉडल छोटा सा प्रोटोटाइप बना लेते हैं। मेन मतलब जो हमें मेन बनाना है ना, उसको नहीं बना रहे हम, जो मेन मॉडल है वो तो हम बना ही नहीं सकते, पहले हम उसका एक रिप्लिका बना लेते हैं। जैसे यूजर ने बताया अच्छा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हमने वो रख लिया, उसके हिसाब से हमने बना लिया वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये इज अ बिल्ट, ठीक है। फिर हम उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे उसे, रिफाइन बेस्ड ऑन अ यूजर फीडबैक। अब देखो, मान लो हमने एक बनाया प्रोटोटाइप, उसे हमने यूजर को भेजा, यूजर क्या करेगा, उसे चेक करेगा, अच्छा ठीक है भैया आपने कलर तो सही लगाए हैं, आपने यार नहीं सॉरी भैया, भैया आपने कलर तो सही लगाए हैं, आपने टैग्स गलत कर दिए, आपको थोड़ा ये हाइड करना चाहिए, या फिर भैया ये वर्किंग सही नहीं हो रही। अब ये बैंकिंग का ऐप है तो थोड़ा एक ऑथेंटिसिटी भी चाहिए होती है, ट्रस्ट भी चाहिए होता है, वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या, यूजर फीडबैक भी मिलेगा बिफोर बिफोर डेवलपिंग आ फाइनल। मतलब बेसिकली फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ना हम ये सारी चीजें अप्लाई कर ले रहे होते हैं। मतलब हम एक इनिशियल प्रोटोटाइप बना लेते हैं फाइनल बनाने से पहले। प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पे ही है, जिसको सिर्फ डेफिनेशन समझनी थी, डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, बस यही मॉडल है। अब आगे थोड़ा और समझ लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार मैं भी कैमरे में देख लूं। दिस मॉडल इज यूज टू अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट मोर इफेक्टिवली एंड इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट मीट यूजर एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक XYZ आपने सॉफ्टवेयर बनवाया, अब जो आपने एक्सपेक्टेशन है XYZ कैसा होना चाहिए उससे मिलेगा, तो आप यूजर काफी खुश रहेगा ना। तो इसी का मतलब यही होता है। अब बारी आती है की फीचर्स की। की फीचर क्या है, हेल्प। तो की फीचर क्या है, हेल्प इन गैदरिंग क्लियर यूजर रिक्वायरमेंट। और दूसरा क्या है, प्रोवाइड इजी फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। देखो यार, जब यूजर को हम अब उसका प्रोटोटाइप बना के दे देंगे तो वो हमें एक फीडबैक दे देगा पहले, होस्ट करने से पहले, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी होता है XYZ जो भी चीज है, ठीक है। टेक में जाओ, नॉन टेक में जाओ, पहले बेसिकली नॉन टेक में जाएंगे क्योंकि जब सॉफ्टवेयर की बारी आती है। अब बारी आती है सेव टाइम, हमारा टाइम बच जाता है, कॉस्ट अवॉइड होती है, मेजर कॉस्ट अवॉइड हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट अवॉइड होती है। भाई कॉस्ट अवॉइड शब्द क्यों बोला, क्यों नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा आपको बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंदर। अब बारी आती है, कॉस्ट अवॉइड हो जाती है और मेजर जो चेंजेस होते हैं वो काफी टल जाते हैं, मतलब, ठीक है। फिर इंप्रूव करते रहते हैं हम इसे, इंप्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन बाय इन्वॉल्विंग देम इन द डेवलपमेंट। हम उन्हें भी इन्वॉल्व कर ही लेते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अब बारी आती है इसके एडवांटेज क्या है, तो आप एडवांटेज दे सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स, जो हमने पहले भी देख लिया था। अब भाई यूजर की देखो नीड हमने समझ ली, तो हमारी तो मेन काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इजीली फीडबैक। अभी इजीली फीडबैक मतलब द क्लाइंट कैन सी एंड सजेस्ट चेंजेस इन दी
अर्ली स्टेट। बेसिकली प्रोटोटाइप पकड़ा ही दिया बना के, तो यूजर सब कुछ देख सकता है ना आपके मॉडल के अंदर का। अरे भैया ये वाला चेंज कर दो, भैया इसका नाम मुझे नहीं पता, आप इसे क्या बोलते हो, ट्रिपल डंडे है ना, इनको डॉट डॉट में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली इसे बर्गर वर्गर कुछ बोलते हैं ना। आप कमेंट करके बताइए, जब साइट पे हम जाते हैं तो उसके टॉप पे ट्रिपल डॉट्स बने होते हैं, ट्रिपल लाइंस बनी होती है, उन्हें हम बोलते क्या है, उनका एग्जैक्टली वर्ड क्या है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो, तो आपको ये छोटी चीजें पता होनी चाहिए। सेव टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, बिग मिस्टेक आर अवॉइड एंड रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, हम एक्स्ट्रा वर्क को क्या कर लेते हैं। तो ये हमें समझ में आया प्रोटोटाइप के अंदर की चीजें होती क्या है, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, देखो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अब देखो यार, हमने प्रोटोटाइप बनाया, अब यूजर बहुत देर बाद उसका बैक दे रहा है, भैया अभी मैं बिजी था, मैं शादी में चला गया था, या भैया यार ये वाला सही नहीं लग रहा, अब वो समझ ही नहीं पा रहा, भैया मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये बेचारी कंडीशन आती है यार, फैक्टर करते हैं। भले ये आपको लग रहा हो कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कि आप ये बोलना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, ये चीजें आ रही होती हैं। टू मेक चेंजेस कैन स्लो डाउन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तब यार देखो ये वाला जब प्रोसेस आ जाता है तो यार ये तो स्लो हो जाएगा ही। और फिर जब बात आती है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग सकती है, कुछ चीजें यार यूजर ने बोला अरे नहीं नहीं भैया एक काम करो, आपने यहाँ पे ये ऐड किया है ना, इससे और ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें रिक्वायरमेंट में ये XYZ बताई थी, पर अब आप चाहते हो एक्स डैश यूज करूं, पर भैया एक्स डैश जब मैं यूज करूंगा ना तो इसका पैसा ज्यादा लगेगा। तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है, ये गलती मुझसे हुई थी ना, तो मैं पे करने के लिए भी तैयार हूं, नो प्रॉब्लम सर, मैंने आपको ऐड कराया है ना, तो आप ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। वो ये मेकिंग एंड इंप्रूविंग मल्टीपल प्रोटोटाइप्स, ठीक है। तो मल्टीपल नाम लगा हुआ है, तो मैं आपको चीज बता देता हूं इसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज होती है। इसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं आइटरेटिव अप्रोच, याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर कौन सी अप्रोच होती है, आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। अब बारी आती है क्या होते हैं स्टेप टू स्टेप। इसके स्टेप बहुत बहुत आसान है, जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, कुछ उससे मिलते जुलते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्विक डिजाइन बनाते हैं। कोई की स्पेलिंग गलत, ठीक है, कोई की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, ठीक है। क्विक डिजाइन बनाते हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करते हैं, यूजर की फीडबैक रिफाइनमेंट करते हैं, फीडबैक लिया फिर उसे रिफाइनमेंट करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं। अब लास्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्ड इन द ऐप फॉर बैंकिंग, या फिर XYZ ऐप आप एग्जांपल लिख देना कि हम ऐसे चाहते हैं। तो वो पहले क्या करेंगे, पहले तो हमारी क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद उसका क्विक डिजाइन बनाएंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, ना कि प्रॉपर फाइनल। फाइनल तो लास्ट में बनेगा, देखो याद रखो, फाइनल तो लास्ट में बन रहा है जाके, पहले प्रोटोटाइप बना लिया, अब इसे यूजर के पास भेज देंगे। अब यूजर उसे देखेगा, कुछ चीजें बोलेगा, रिक्वायरमेंट क्या है, और कुछ बदलना है, लगाना है, नहीं लगाना है, वो सारे स्टेप्स आ गए। उसे रिक्वायरमेंट में उसे हम रिफाइनमेंट करके इसके अंदर फिर ऐड ऑन कर देंगे, फिर हम इसे भेज देंगे यूजर के पास, फिर यूजर बोलेगा दैट्स इट, यही चाहिए था। अब जब यूजर ये बोल देगा ना ये चाहिए था, आप कॉल रिकॉर्ड कर लेना, फिर वो बाद में चेंज ना कर सके, ठीक है यार। थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है पर बोलना चाहिए। अब फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर देंगे। अब हमारा टाइम तो बच गया यार, तो टाइम लगा वो यूजर के चक्कर में लगाना, हमने थोड़ी लगाया मॉडल बनाने में। अब आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, होप सो दिख ही रहा होगा, चलते हैं। देखो दो मैंने डायग्राम बनाए, या तो अब ये वाला पेपर बनाना ना, या ये बना देना, दोनों बना दोगे तो क्या फायदा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, नंबर बराबर ही मिलने वाले हैं। दोनों में से एक बना देना। तो इस बारे समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, जो हमने प्रोसेस पढ़े थे, क्विक डिजाइन किया, तो वो प्रोसेस पढ़ा, डायग्राम बन गया, ठीक है। फिर बिल्ड करेंगे प्रोटोटाइप को, फिर इनिशियल यूजर को मतलब इवोल्यूशन के लिए भेज देंगे, फिर रिफाइनिंग प्रोसेस चलता है प्रोटोटाइप का, फिर इंप्लीमेंटेशन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस। अब इस वाले में क्या है, कस्टमर की हम क्या करेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे, फिर वो देखो कस्टमर हमें फीडबैक देगा। कस्टमर फीडबैक कौन यूज करेगा, डेवलपर यूज करेंगे, डेवलप एंड रिफाइन प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप को बना लेंगे। अब प्रोटोटाइप बनने के बाद फिर हम उसे यूज कौन करेगा, फिर उसे हम यूजर को दे देंगे। बेसिकली टेस्टिंग प्रोसेस पे आ जाएगा, यार चेक कर ले भाई, चेक कर ले, कुछ दिक्कत तो बता दे प्लीज, बता दे प्लीज। वो चेक कर लेगा, काफी सब मल्टीपल टाइम चलता रहेगा प्रोसेस। उसके बाद यूजर बोलेगा दैट इज फाइनल, अब कुछ नहीं करना जी, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो आप रिजल्ट शो कर दोगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा प्रोटोटाइप टाइप मॉडल डन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी लर्निंग करते रहिए। आपको वीडियो को अच्छी लग रही है ना, मतलब आपको वीडियो देख के ये वाली फीलिंग आ रही है तो लाइक कर दो, आपको ये वाली फीलिंग आ रही है एकदम, तो क्या कर दो, शेयर कर दो, और जब आपको ये फीलिंग तीनों मिल जाती है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।